नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपन राजस्थान की झीलों के बारे में देख रहे थे। तो राजस्थान में जो है वो मीठे पानी की झीलें तथा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिसमें से अपन ने मीठे पानी की जो झीलें थी वो देख ली थी। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं राजस्थान में जो कि खारे पानी की हैं। अगर खारे पानी की झीलों की बात करें तो एक प्रसिद्ध झील है सांभर झील, जो कि खारे पानी की झील है। सांभर झील जो है वो मुख्यतः जयपुर जिले में स्थित है। वैसे इस झील की जो सीमा है 3 जिलों से लगती है। किस किस से? एक तो जयपुर के साथ, एक नीचे से अजमेर के साथ और एक लगती है इसकी सीमा नागौर के साथ। तो इन 3 जिलों के साथ इस झील की सीमा लगती है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो झील है ये जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स। पचपदरा झील जो कि खारे पानी की झील है, बाड़मेर जिले में स्थित है। डीडवाना झील नागौर में स्थित है। हमने देखा था कि खारे पानी की जो झीलें हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? नागौर में स्थित है। तो नागौर में खारे पानी की सबसे ज्यादा झीलें हैं वो पाई जाती हैं। डेगाना झील ये भी नागौर में है, खारे पानी की झील है। कुचामन झील ये भी नागौर में स्थित है, खारे पानी की झील है। नावा झील ये भी कहाँ पे है? नागौर में। तो नागौर में ये 4 मुख्य झीलें हैं जो कि खारे पानी की झीलें हैं। कौन कौन सी हो गई? डीडवाना झील, डेगाना झील, कुचामन झील और नावा झील। अगली है लूणकरणसर झील। तो जो लूणकरणसर झील है ये खारे पानी की झील है तथा बीकानेर में स्थित है ये वाली झील। ताल छापर झील चूरू में है और ताल छापर अभ्यारण्य भी है चूरू में, जो कि काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। रेवासा झील कहाँ पे है? सीकर में है, खारे पानी की झील है। काछोर झील ये भी सीकर में है। तो रेवासा और काछोर ये दोनों झीलें कहाँ पे हैं? सीकर जिले में, और दोनों खारे पानी की झीलें हैं। फलोदी झील जोधपुर में है। जोधपुर में फलोदी जगह पड़ती है, वहां पे ये झील है फलोदी झील। कावोद झील ये कहाँ पे है? जैसलमेर में है और खारे पानी की झील है। तो जो खारे पानी की झीलें हैं ये अभी हमने देखा सबसे ज्यादा कहाँ पे है? नागौर जिले में खारे पानी की सबसे ज्यादा झीलें हैं। अब हम एक एक करके जो मुख्य झीलें हैं उनको विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सांभर झील की, जो कि मुख्यतः कहाँ पे स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। सांभर झील की जो सीमा है वो 3 जिलों के साथ लगती है। किस किस के साथ? जयपुर के साथ। जयपुर में तो मुख्यतः झील ज्यादा पाई जाती है। अजमेर जिले के साथ और नागौर के साथ। इन तीनों जिलों के साथ सांभर झील की जो सीमा है वो लगती है। अगर इसके निर्माता की बात करें कि सांभर झील का निर्माण किसने किया था, तो बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है, यानी कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण करा था वासुदेव चौहान ने। ठीक है स्टूडेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था आपको ध्यान रखना है, वासुदेव चौहान ने किया था। जब हम हिस्ट्री में बिजोलिया अभिलेख पढ़ेंगे तब हम और इसको डिटेल में देख लेंगे, ये अभिलेख क्या है, वासुदेव चौहान कौन हुए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सांभर झील का निर्माता की अगर बात आती है तो वो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार किसने किया है? वासुदेव चौहान ने किया है। ठीक है स्टूडेंट। इसकी कुछ विशेषताएं हैं सांभर झील की, तो क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। सांभर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान की तो सबसे बड़ी झील है, और खारे पानी की झीलों में जो अंतःस्थलीय झीलें हैं उनमें भी सांभर झील है वो सबसे बड़ी झील है, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान की तो सबसे बड़ी झील है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील है। अगर भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो कौन सी झील है? वो है चिल्का झील। कहाँ पे स्थित है चिल्का झील? ये है उड़ीसा में। तो अगर भारत की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो वो कौन सी झील है? चिल्का झील 1 नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे है पुलकित झील। ये कहाँ पे है पुलकित झील? ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है ये झील। और तीसरे नंबर पे भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो है सांभर झील। अगर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झीलों में बात करें तो वो भी कौन सी झील है? सांभर झील है। राजस्थान की तो है ही है, जब भारत की है तो राजस्थान की तो ऑटोमेटिक होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो खारे पानी की जो झीलें होती हैं इनसे नमक उत्पादन किया जाता है। खारे पानी की झीलों से क्या होता है? नमक उत्पादन किया जाता है। तो अगर नमक उत्पादन की बात करें तो सांभर झील से भारत में कुल नमक उत्पादन का सांभर झील से कितना प्रतिशत जो नमक है वो उत्पादित किया जाता है? तो भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील से किया जाता है 8%। अगर हम राजस्थान की बात करें
कि राजस्थान के कुल नमक उत्पादन में से सांबर झील से कितना नमक है वो उत्पादित किया जाता है। तो लगभग 80 से 90% जो नमक है जो कि राजस्थान में उत्पादन किया जाता है, उसका 80 से 90% जो नमक है वो सांबर झील से ही प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की बात करें कि भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील से कितना प्राप्त किया जाता है, तो वो है लगभग 8%। ठीक है स्टूडेंट। और अगर राजस्थान की पूछे कि राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील से कितना प्राप्त किया जाता है, तो वो है 80 से 90% जो नमक है वो सांबर झील से उत्पादित किया जाता है। तो सांबर झील से नमक उत्पादन करती कौन सी कंपनी है? ये है सांबर सोल्ट लिमिटेड जो है वो सांबर से नमक उत्पादन करती है। सांबर झील को 1990 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। रामसर साइट क्या होती है? यानी कि जो आर्द्र भूमि, यानी आर्द्र भूमि या फिर इसको वेटलैंड एरिया भी बोलते हैं। तो ये क्या है? आर्द्र भूमि। तो सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था, पूछा जा सकता है। और ये दूसरा स्थान है राजस्थान का जिसे कि रामसर साइट में शामिल किया गया। तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला तो है केवलादेव। तो राजस्थान में सबसे पहले केवलादेव को रामसर साइट में शामिल किया था। और दूसरे नंबर पे आता है सांबर झील। दूसरे नंबर पे क्या है? सांबर झील, जिसको कि रामसर साइट में शामिल किया गया। तो अगर सांबर झील की बात करें कब रामसर साइट में इसको शामिल किया गया, तो इसको किया गया था 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। सांबर झील जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पक्षी हैं वो विदेशों से आते हैं। एक तो आता है कुरजा पक्षी, एक राजहंस पक्षी। तो इन दोनों पक्षियों के लिए जो सांबर झील है वो क्या है? प्रसिद्ध है। ये दोनों पक्षी विदेशों से आते हैं, बड़ी संख्या में ये पक्षी आते हैं यहाँ पे। और 1-2 साल पहले जो कुरजा पक्षी है उसकी यहाँ पे काफी मात्रा में मृत्यु भी हुई थी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न कि जो कुरजा पक्षी है वो कौन सी झील में आते हैं, या फिर सांबर झील में आने वाला जो मुख्य पक्षी है वो कौन सा है। ठीक है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। कुरजा पक्षी है ये बड़ी मात्रा में आते हैं, और जो राजहंस पक्षी है ये भी यहाँ पे आते हैं। दोनों पक्षी सांबर झील में आते हैं। अब सांबर से नमक प्राप्त कैसे किया जाता है? जैसे ये सांबर झील है तो इसके चारों तरफ छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती हैं। छोटी छोटी क्यारियां, यहाँ से नमक इन क्यारियों में डाला जाता है और यहाँ से फिर इसमें से पानी अलग करके नमक तैयार कर लिया जाता है। सांबर से प्राप्त जो नमक है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्यार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है क्यार? क्योंकि यहाँ पे क्यारियां बना के नमक को तैयार किया जाता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बना के नमक को तैयार किया जाता है, इसलिए यहाँ से प्राप्त नमक को क्या बोला जाता है? सांबर झील से प्राप्त नमक को बोला जाता है क्यार। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि क्यार क्या है? तो सांबर झील से प्राप्त जो नमक है उसे बोला जाता है क्यार। क्यार क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ से नमक कैसे तैयार किया जाता है? छोटी छोटी क्यारियां बना के नमक को तैयार किया जाता है, इसलिए यहाँ से प्राप्त नमक को क्यार बोला जाता है। ये हमने सांबर झील की जो मुख्य बातें थी वो देख ली। अगली झील है पचपदरा झील। तो पचपदरा झील कहाँ पे है? ये झील है बाड़मेर जिले में, और यहाँ पे बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी भी है। यहाँ पे क्या है? पचपदरा नाम से, तो बाड़मेर के अंदर पचपदरा नाम से खारे पानी की झील भी है, और पचपदरा के नाम से यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी भी है। इस झील से सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो नमक है, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का जो नमक है वो प्राप्त किया जाता है पचपदरा झील से, जो कि बाड़मेर में स्थित है। सांबर से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो नमक होता है वो होता है पचपदरा झील से प्राप्त किया जाने वाला जो नमक है वो। यहाँ से नमक तैयार करने वाली जो जाति है उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है खारवाल। तो ये पूछ लिया जाता है कि खारवाल क्या है, तो पचपदरा झील से नमक तैयार करने वाली जो जाति है उसको बोला जाता है खारवाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से नमक तैयार करने के लिए कुछ झाड़ियां काम में ली जाती हैं, तो उन झाड़ियों को क्या बोला जाता है? उन झाड़ियों को बोला जाता है मोरली झाड़ी। तो उन झाड़ियों का क्या नाम है जो कि पचपदरा झील में नमक तैयार करने के लिए काम में ली जाती हैं? तो उन झाड़ियों का नाम है मोरली झाड़ी। और नमक तैयार करने वाली जाति को क्या बोला जाता है? उसका क्या नाम है? जो जाति यहाँ से नमक तैयार करती है वो है खारवाल जाति के जो लोग हैं वो पचपदरा झील में नमक तैयार करते हैं। और जिन झाड़ियों का वो इस्तेमाल करते हैं नमक तैयार करने में, उन झाड़ियों को बोला जाता है मोरली झाड़ी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगली खारे पानी की झील है डीडवाना झील।
ये कहाँ पे स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से बिल्कुल घटिया क्वालिटी का जो नमक है वो प्राप्त किया जाता है। हमने देखा पचपदरा से अच्छी क्वालिटी का नमक तैयार किया जाता है, क्योंकि वहाँ के नमक में जो NaCl की मात्रा है, पचपदरा के नमक में जो NaCl की मात्रा है वो काफी अच्छी मात्रा में उस नमक के अंदर NaCl पाया जाता है। और जो डीडवाना झील से नमक तैयार किया जाता है, इसमें NaCl की मात्रा जो है बहुत ही कम होती है। इसके अंदर होती है सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि एक केमिकल है। तो इसलिए यहाँ से प्राप्त जो नमक है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का जो नमक है वो यहाँ से प्राप्त किया जाता है। ये हमने मुख्य जो खारे पानी की झीलें हैं उनके बारे में देख लिया। बाकी की जो झीलें हैं उनका केवल आपको नाम याद रखना है और वो झील कहाँ पे है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख बावड़ियां हैं। छोटी छोटी जो बावड़ी बनी होती हैं, तो कुछ प्रमुख बावड़ियां हैं जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इनको वापी भी बोला जाता है। बावड़ी को और क्या बोला जाता है? बावड़ी को वापी भी बोला जाता है। सबसे ज्यादा बावड़ियां कहाँ पे हैं? बूंदी में, इसीलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बावड़ियों का शहर कौन सा है, तो वो बोला जाता है बूंदी जिले को। बूंदी में कौन कौन सी बावड़ी हैं? एक है अनारकली बावड़ी, एक है गुलाब बावड़ी और एक है रानी की बावड़ी। कैसे याद रख सकते हो कि अनारकली ने रानी को गुलाब ला के दिया। अनारकली जो है वो रानी के लिए गुलाब लेके आई, तो अनारकली ने रानी को गुलाब ला के दिया। अनारकली बावड़ी, गुलाब बावड़ी और रानी की बावड़ी। के बाद है दौसा की बावड़ी। तो दौसा में कौन कौन सी मुख्य बावड़ियां हैं? एक यहाँ पे चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ पे? दौसा में है। छोटी और बड़ी बावड़ी, तो अगर छोटी और बड़ी बावड़ी के नाम से आता है तो वो कहाँ पे है? दौसा जिले में स्थित है। सिरोही में कौन कौन सी बावड़ी हैं? लाहिनी बावड़ी, दूध बावड़ी या फिर दूध तलाई बावड़ी। तो ये कहाँ पे स्थित है दोनों बावड़ियां? ये हैं सिरोही जिले में स्थित। उदयपुर में मुख्य बावड़ी कौन सी है? त्रिमुखी बावड़ी, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। डूंगरपुर में कौन सी है? नवलखा बावड़ी है। जयपुर के अंदर पन्ना मीना बावड़ी। तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं इनके कि कौन सी बावड़ी है वो कौन से जिले में है। मिलान करने वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है, एक तरफ बावड़ी का नाम आ जाएगा और एक तरफ जिलों का नाम आ जाएगा और आपसे मिलान करवाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अलवर के अंदर कौन सी मुख्य बावड़ी है? 9 मंजिला बावड़ी। एक भूत बावड़ी भी है जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है। तो भूत बावड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू में। याद रख सकते हो, झुंझुनू में बहुत ज्यादा भूत के किस्से सुनाए जाते हैं। तो भूत बावड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू में है। एक है हाड़ी रानी की बावड़ी, ये कहाँ पे है? टोंक के अंदर स्थित है हाड़ी रानी की बावड़ी। तो ये राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध जो बावड़ियां हैं उनके बारे में हमने देख लिया, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी बावड़ियां हैं। राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध कुएं भी हैं, या फिर इनको नलकूप या कुआं हम बोलेंगे। तो राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध कुएं हैं, कौन कौन से हैं? एक है चांदन नलकूप, जो कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। इसको थार का घड़ा भी बोला जाता है। तो चांदन नलकूप कहाँ पे है? या फिर पूछा जा सकता है कि थार का घड़ा, राजस्थान में थार का घड़ा कहाँ पे स्थित है? तो ये है जैसलमेर में स्थित। अगर आपसे पूछा जाए कि चांदन नलकूप कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पे है? जैसलमेर जिले में स्थित है चांदन नलकूप। एक है बाटाड़ू कुआं, इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बाटाड़ू कुआं को। ये कहाँ पे है? ये है बाड़मेर के बायतू में स्थित है। राजस्थान में कुछ प्रसिद्ध तालाब भी हैं। तो कौन कौन से तालाब हैं जो कि प्रसिद्ध हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक है पन्ना सा तालाब, कहाँ पे है? ये खेतड़ी में स्थित है। खेतड़ी कहाँ पे? झुंझुनू जिले में पड़ता है खेतड़ी। यहाँ का पन्ना सा जो तालाब है वो काफी प्रसिद्ध तालाब है। अगर सबसे ज्यादा तालाब की बात करें तो वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा जिले के अंदर सबसे ज्यादा तालाब पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। एक झीलों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका कि नाम है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2016 में ये योजना शुरू की गई थी। तो राजस्थान की कौन कौन सी झीलें हैं जो कि इस योजना में शामिल की गई हैं? तो राजस्थान की जो मुख्य झीलें हैं, पुष्कर झील जो कि मीठे पानी की झील थी, इस योजना में इसको शामिल किया गया है। आना सागर झील, तो पुष्कर झील और आना सागर झील दोनों झीलें क्या थी? मीठे पानी की झीलें थी और दोनों कहाँ पे स्थित थी? अजमेर जिले में स्थित थी। पिछोला झील, ये भी मीठे पानी की झील है, उदयपुर में स्थित थी। इसको भी इसी झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। फतेह सागर झील जो कि उदयपुर में स्थित थी, मीठे पानी की झील थी, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। और एक है नक्की झील जो कि सिरोही में स्थित थी, मीठे पानी की झील।
तो कौन कौन सी झीलों को इस झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्कर झील और आना सागर। तो दो झीलें तो हैं अजमेर की, कौन कौन सी, पुष्कर झील और आना सागर झील। दो झीलें हैं उदयपुर की, पिछोला झील और फतेह सागर झील, और एक झील है सिरोही की, नक्की झील। अगर इसमें सहयोग की बात करें कि जो भी इस पे पैसा खर्च होगा उसमें राज्य का और केंद्र का क्या सहयोग रहेगा, तो इसमें केंद्र और राज्य का सहयोग रहने वाला है 60 और 40 के अनुपात में, यानी कि 60% जो खर्चा है वो तो देगी केंद्र सरकार और 40% जो इस पे पैसा खर्च करेगी वो करेगी राज्य सरकार। तो आपको ये सहयोग भी ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना चल रही है इसके अंदर केंद्र का और राज्य का कितनी हिस्सेदारी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ज्यादातर जो योजनाएं हैं इनके अंदर 60 और 40 की ही हिस्सेदारी होती है। लगभग योजनाओं में 60 और 40 की हिस्सेदारी होती है। 60% देती है केंद्र सरकार और 40% देती है राज्य सरकार। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने राजस्थान की जो झीलें थी, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें, उनके बारे में देख लिया। राजस्थान में कुछ प्रसिद्ध बावड़ियां थी, कौन कौन सी बावड़ियां हैं वो भी देख ली। कुछ प्रसिद्ध तालाब थे, कुछ प्रसिद्ध कुएं हैं, जिनसे कि सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि ये बावड़ी कहाँ पे स्थित है, ये तालाब कहाँ पे स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको PDF मिल जाएंगी। इस नाम से आप सर्च कर लेना, आपको श्यामा मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस पे आपको अभी तक की सारी PDF मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं झीलों से संबंधित एग्जाम में पूछे हुए जो प्रश्न हैं उनके बारे में देख लेते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। तो ये हमने देखा था, याद करो कौन सी झील में हमने देखा था कि काले संगमरमर के 25 शिलालेख बने हुए हैं, जिनपे की राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति होती क्या है, राजाओं की जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो लिखी हुई होती हैं। किसने लिखी थी ये राज प्रशस्ति, ये लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, और संस्कृत भाषा में ये राज प्रशस्ति है वो लिखी हुई है। तो ये जो 25 शिलालेख हैं वो कौन सी झील में स्थित हैं, कौन सी झील के किनारे स्थित हैं, तो ये है राजसमंद झील के किनारे स्थित हैं। कैसे याद रख सकते हैं, इन 25 शिलालेखों पे क्या लिखी हुई है, राज प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई थी, राज प्रशस्ति। तो आप राज प्रशस्ति से याद रख सकते हैं, राज आ रहा है इसमें, यानी कि ये झील स्थित है राजसमंद में। राजसमंद झील के नाम से जो झील है, तो ये शिलालेख कौन सी झील के किनारे हैं, ये है राजसमंद झील के किनारे। तो राज प्रशस्ति, इसमें राज आ रहा है, तो यानी कि राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेख हैं जो कि काले संगमरमर के बने हुए हैं, और यहाँ पे राज प्रशस्ति लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। तो ये हमने अपनी क्लास में देखा था, पुष्कर झील में सफाई के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो कि कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो हमसे यही पूछा है कि पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में कौन सहयोग दे रहा है। तो ये दे रहा है, देखो पहला ऑप्शन है जापान, ये भी नहीं दे रहा। दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, ये भी नहीं दे रहा। तीसरा ऑप्शन है बेल्जियम, ये भी नहीं दे रहा। तो कौन सहयोग दे रहा है, कनाडा के सहयोग से पुष्कर में सफाई का जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। जब हम मीठे पानी की झीलें देख रहे थे तब हमने देखा था कि जो पिछोला झील है उसके अंदर दो इमारतें बनी हुई हैं, एक तो है जग मंदिर और एक क्या है, जग निवास के नाम से। तो ये दो इमारतें जो हैं ये बनी हुई है पिछोला झील में, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, मीठे पानी की झील है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ढेबर झील के नाम से जानी जाती है। हमने देखा था कि ढेबर नाल में स्थित होने के कारण उस झील को ढेबर झील बोला जाता है। तो कौन सी झील है जिसको कि ढेबर झील बोला जाता है, तो उदयपुर की जो जयसमंद झील है, कहाँ स्थित थी, उदयपुर में जो जयसमंद झील है जो कि ढेबर नाल में स्थित होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, ढेबर झील के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। इनमें से देख लेते हैं, डीडवाना कहाँ पे है, खारे पानी की झील है जो कि नागौर में स्थित है। पिछोला झील कहाँ पे है, उदयपुर में, मीठे पानी की झील है। और कोलायत झील जो है ये भी मीठे पानी की झील है और ये बीकानेर में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमसे पूछा है ढेबर झील के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है, तो ये है जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो हमने नटनी का चबूतरा देखा था, कौन सी झील के किनारे बना हुआ है नटनी का चबूतरा? अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो जयसमंद झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी झील कहाँ पे है। पिछोला झील ये भी उदयपुर में है, नक्की झील ये कहाँ पे है? सिरोही में। और ये तीनों झीलें क्या है? मीठे पानी की झीलें। सांभर झील ये कहाँ पे है? जयपुर में, जो कि खारे पानी की झील है। तो हमसे पूछा है नटनी का चबूतरा जो है वो कौन सी झील के किनारे है। तो जो नटनी का चबूतरा कहाँ पे बना हुआ था? ये बना हुआ है उदयपुर की जो पिछोला झील है इसके किनारे बना हुआ है नटनी का चबूतरा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है नटनी का चबूतरा कहाँ पे है। तो उदयपुर की जो पिछोला झील है उसके किनारे बना हुआ है नटनी का चबूतरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? डीडवाना झील कहाँ पे स्थित है? नागौर में। और मीठे पानी की है या फिर खारे पानी की है? तो डीडवाना झील है खारे पानी की। तो कैसी झील है? खारे पानी की झील है। पचपदरा झील कहाँ पे है? बाड़मेर में है। और कैसी झील है? ये भी खारे पानी की झील है। और सांभर झील, तीसरा ऑप्शन है सांभर झील, कहाँ पे है? जयपुर में। और कैसी झील है? ये भी खारे पानी की झील है। और पिछोला झील ये कहाँ पे है? ये है उदयपुर में। और कैसी झील है? ये है मीठे पानी की झील। तो पिछोला झील क्या है? मीठे पानी की झील। तो हमसे क्या पूछा है कि भिन्न वर्ग का चयन कीजिए, भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए। तो ऊपर वाली जो तीन झीलें हैं ये तो है खारे पानी की झीलें, तो ये तो क्या हो गई? खारे पानी की झीलें। और जो पिछोला झील है ये है मीठे पानी की झील। तो तीन दे रखे हैं खारे पानी की और एक दे रखी है मीठे पानी की। तो भिन्न कौन सी हो गई? जो ऑप्शन डी है, जो पिछोला झील है, ये क्या हो गई? बाकी तीन से भिन्न हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पिछोला झील। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहाँ पे कि टोड रॉक और नन रॉक स्थित हैं। तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था, एक तो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है और सबसे ठंडी झील कौन सी है। और वहीं पे कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे कि नंदी रॉक, टोड रॉक, नन रॉक, इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। तो कौन सी झील में थी? पहला ऑप्शन है नक्की झील, जो कि सिरोही में स्थित है। तो नाम से ही देखो सिरोही आते ही हमें पता चल गया कि सबसे ठंडा झील है, तो यानी कि सबसे ठंडी झील। जो सबसे ठंडी झील थी वही झील क्या थी? सबसे ऊंची थी। और वही झील क्या थी? सबसे गहरी झील थी। तो क्या हो जाएगा? जो नक्की झील है यहीं पे है टोड रॉक और नन रॉक। ये जो चट्टाने हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? सिरोही के अंदर जो नक्की झील है वहां पे ये चट्टाने स्थित हैं। दूसरी है पचपदरा झील, कहाँ पे? बाड़मेर में है, खारे पानी की झील है। नक्की झील जो है वो मीठे पानी की झील है। लूणकरणसर झील बीकानेर में है, खारे पानी की झील है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन ए है नक्की झील, जो कि सिरोही जिले में स्थित है, मीठे पानी की झील है। यहाँ पे विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी झील इस कार्यक्रम में नहीं आती? हमने आज की क्लास में देखा है राष्ट्रीय झील संरक्षण जो योजना है उसमें कौन कौन सी झीलें शामिल हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है फतेह सागर झील। क्या यह झील शामिल थी? बिल्कुल, फतेह सागर झील जो है इस कार्यक्रम में शामिल है। नक्की झील, तो नक्की झील जो कि सिरोही में स्थित है, फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। तो ये दोनों झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण जो योजना है उसमें शामिल हैं। तीसरी झील है स्वरूप सागर झील, तो ये वाली झील इसमें शामिल नहीं थी। चौथी दे रखी है आना सागर झील, जो कि अजमेर में स्थित है, मीठे पानी की झील है, तो ये भी इसके अंदर शामिल थी। तो फतेह सागर, इसमें से फतेह सागर, नक्की झील और जो आना सागर झील है ये तीनों इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हैं। और जो स्वरूप सागर झील है ये इसमें शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? तो नागौर में कौन सी नहीं है वो हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन दे रखा है डीडवाना, कहाँ पे स्थित है? नागौर में है और खारे पानी की झील है। पचपदरा कहाँ पे है? पचपदरा रिफाइनरी भी बनी हुई है, तो ये कहाँ पे है? ये है बाड़मेर में। तो ये कहाँ पे है? बाड़मेर में। तेगाना ये भी नागौर में है।
चौथा है कुचामन, ये भी नागौर में स्थित खारे पानी की झील है। तो हमसे क्या पूछा है कि नागौर जिले में स्थित नहीं है, तो कौन सी होगी? जो पचपदरा झील है, जो कि खारे पानी की झील है। लेकिन ये झील कहाँ पे स्थित है? ये है बाड़मेर में, जहाँ पे पचपदरा रिफाइनरी भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झील और जिला सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है, देखो नहीं है बोल रखा है, इस पे आपको ध्यान रखना और ऐसे गोला करके रख लेना एग्जाम में, ताकि आप गलत उत्तर नहीं करो। पहली झील है पचपदरा झील, कहाँ पे है? अभी हमने देखा था पचपदरा कहाँ पे है, पचपदरा है बाड़मेर में, और यहाँ पे पचपदरा रिफाइनरी भी है। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो हमें गलत दे रखा है, सम्मिलित नहीं है। दूसरा है ढेबर झील, कहाँ पे? उदयपुर में, बिल्कुल सही है। जो जयसमंद झील है इसी को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। और पचपदरा क्या है? खारे पानी की झील है। केप सागर झील ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। और तालाब शाही झील ये भी धौलपुर में है। बाकी की जो तीनों झीलें हैं बिल्कुल सही सम्मिलित हैं। इसमें से जो पचपदरा झील है, जो कि बाड़मेर में स्थित है, खारे पानी की झील है, ये यहाँ पे गलत सम्मिलित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न देख लिए, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा झील वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो, ताकि उनको भी फायदा मिले। ठीक है स्टूडेंट्स।